हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते ही रहते हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में उसके बारे में। इसी के साथ ही सुबह 7 बजे जो आपका सेशन होता है करेंट अफेयर्स लाइव, दिस इज़ आर रिक्वेस्ट कि आप इस सेशन को मिस मत किया करो, क्योंकि आपको भी पता है करेंट अफेयर्स और स्टैटिक के बिना कहीं पर भी दाल गलने वाली है ना। तो इसको आप लोग मिस मत किया करें, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्लास, ठीक है। इसके अलावा जो आपका 10:30 बजे का क्लास चल रहा है वो हिस्ट्री का डोज चल रहा है, तो इफ़ यू आर मिसिंग इट तो प्लीज़ एक बार से हाफ एन आवर का समय निकाल लिया करिए। और दोपहर में जो 2 बजे क्लास होता है वो आपका एसएससी का होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि ओवरऑल आपके 3 क्लासेस होते हैं पूरे दिन भर में, जिसके लिए आपको अपने शेड्यूल में से समय निकालना होता है, ठीक है। कोशिश किया करिए कि टाइम निकाल लिया करिए। चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन से। देखो, पार्लियामेंट के ऊपर सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी पार्लियामेंट को हम लोग यहाँ पे सोगड़ो के नाम से जानते हैं। भैया टी साइलेंट है ना, पता चला पढ़ लें टी सोगड़ो। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, भूटान। आंसर क्या है, भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू। और इसकी लोकेशन कहाँ पे आपको मिलती है, सिक्किम के जस्ट बगल में आपको भूटान की लोकेशन मिलती है, ठीक है। यानी कि एक तरफ सिक्किम है, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश, बीच में आपको भूटान मिलेगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्या है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी पार्लियामेंट को हम लोग यहाँ पे फॉल्केटिंग के नाम से जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क। डेनमार्क कहाँ पर है, यूरोप के अंदर है। इसकी कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन इसकी कैपिटल हो जाएगी। एंड गाइस प्लीज सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दिया करो। अगला सवाल, कौन सी कंट्री है जिसकी संसद को हम लोग नरोडनो सोब्रेनी के नाम से जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। देखिए बुल्गारिया आएगा तो ऑब्वियस है इसका आंसर भी क्या है, कहाँ पे आपको मिलेगा, यूरोप के अंदर ये मिलेगा, है ना। और वहाँ पर जितने भी आपके कंट्रीज़ हैं उनकी जो पार्लियामेंट है उसमें बहुत ही रेयर होते हैं जिनके ऊपर सवाल पूछा जाए, बट फिर भी बी प्रिपेयर। अगला, जातीय संसद, या ये तो बड़ा कॉमन सा है, इसका आंसर क्या होगा, बांग्लादेश के अंदर आपको ये जगह मिलेगी पार्लियामेंट की। देखो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका है। करेंसी पूछी जाएगी तो क्या है, टका है। यहाँ पे भी पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर होते हैं, ओके। सेकेंडली ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश जो है अभी रिसेंटली इनका 1971 में जब ये आज़ाद हुआ था ना, जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश हुआ था, तो अभी इसको रिसेंटली गोल्डन जुबली मनाई है। क्या मनाई है, गोल्डन जुबली। तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए और कुछ चीज़ें एक्सचेंज भी हुई हैं। खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये ध्यान रखना, बांग्लादेश की फॉर्मेशन 1971, पहले ये ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ सूडान। सूडान की जो राजधानी है, या फिर जब हम सूडान के एरिया की बात करते हैं तो दिमाग में आएगा अफ्रीका, है ना। सूडान में देखोगे तो खार्तूम नाम की जगह आपको मिलेगी। इसका दूसरा हिस्सा जो अलग से कंट्री बना दिया गया है वो क्या है, साउथ सूडान। उसकी कैपिटल क्या है, जूबा है। कहाँ है, अफ्रीका के अंदर है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसकी पार्लियामेंट, आंसर क्या है, नेशनल असेंबली के नाम से इसको जाना जाता है। सूडान वैसे भी क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे ब्लू नाइल और वाइट नाइल जो है आपस में मिलती है और ये क्या बनाती है, नाइल रिवर बनाती है। और यही नाइल रिवर फिर यहाँ से आगे जाती है और कहाँ पे जाके डेल्टा बनाती है, एलेक्जेंड्रिया में जाके डेल्टा बनाती है। अगला सवाल, मजलिस अल शोरा, ये कहाँ की संसद को जाना जाता है इस नाम से। आंसर है सऊदी अरेबिया। देखिए सऊदी अरेबिया अभी आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रही है, और इससे पहले G20 की वजह से चर्चा में थी। तो इसका आंसर क्या है, सऊदी अरेबिया इज़ द राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि इसकी कैपिटल क्या है, रियाद है। मक्का, मदीना, ये जो प्लेसेस हैं ये कहाँ पर हैं, तो ये भी आपको मिलेंगी सऊदी अरेबिया के अंदर। अगला, एदिस कुश्ता, ये कहाँ की संसद है। जैसे कि मजलिस जो है ना वो बहुत ही कॉमन है। अब मजलिस कहाँ की है, मालदीव्स की है, राइट। ईरान में भी मजलिस के नाम से ही जाना जाता है। शोरा अफगानिस्तान की हो जाएगी, नेशनल असेंबली पाकिस्तान की हो जाएगी। उसी तरीके से ये है, आंसर क्या है इसका, फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी, हेल्सिंकी है। करेंसी यूरो है। और अगर पूछा जाए कि यहाँ पर पीएम कौन है, सना मरीन यहाँ की पीएम है। अगला सवाल, स्टॉर्टिंग, ये कहाँ की संसद है, इसका आंसर बनेगा नॉर्वे। सबसे पहली बात, इसकी कैपिटल क्या है, ओस्लो है।
और ये जगह जानी जाती है क्योंकि पीस वाला जो नोबेल प्राइज आता है वो आपको यहीं से देखने को मिलता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो क्या है, पितु हिलटॉप, ये कहाँ की संसद है, ये थोड़ा नया होगा। आंसर क्या है, म्यांमार। ऐसे ही आपको डाइट याद रखना है, डाइट कहाँ की होगी, जापान की है। डोमा पूछी जाए कहाँ की है, रशिया की, ये तो बहुत कॉमन वाली है। अगला, पार्लियामेंट ऑफ नेपाल किस नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायत के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, काठमांडू है। यहाँ पे भी पीएम है कौन, ओली शर्मा जी। और ये ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में इनकी जो पार्टी है उन्होंने इनको अध्यक्षता से हटा दिया था और इन्होंने तो खैर पूरी की पूरी संसद ही भंग करा दी थी। और यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी है। नेक्स्ट पे आ जाओ, कोर्टेस, ये कहाँ की संसद है, आंसर है स्पेन। कैपिटल क्या हो जाएगी इसकी, मैड्रिड। और ये ध्यान रखिएगा कि ये भी कहाँ पर है, यूरोप के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला, पोलैंड, यूरोप में ही आपको ये भी मिलेगा। पोलैंड की कैपिटल क्या है, वॉर्सो हो जाएगी। और ये कहाँ पे है भाई, इसकी पार्लियामेंट का नाम जेसिम। देखो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, हमें लग रहा होगा अरे यार ये तो नया नया सा है, मैम क्यों पढ़ा रही हैं। भाई ये नया नया सा है ना, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया तो फिर क्या करोगे। पुराना वाला और जो थोड़े से कॉमन से होते हैं वो तो हमें वैसे भी याद रहते हैं, राइट। चलिए अगला, आप मुझे बताओगे अफगानिस्तान के अंदर जो 2 अलग अलग हाउसेस हैं उनके नाम आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, वो मैं नहीं बताऊंगी। देखिए, नेम द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या नाम है, नेशनल असेंबली, मैंने अभी आपको बताया था। और इसका जो दूसरा हाउस है उसे सीनेट कहते हैं, जैसे यूएसए के अंदर है ना कांग्रेस और सीनेट, बिल्कुल वैसे ही। अगला, विच कंट्रीज पार्लियामेंट इज नोन एज युआन, भाई कहाँ की होगी, ताइवान की। वैसे अगर देखा जाए तो इनकी बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इनकी जो पार्लियामेंट है ना वो जो भी डिसीजंस लेती है वो सारे के सारे ओवर रूल कर दिए जाते हैं चाइना के द्वारा, क्योंकि चाइना हमेशा वन चाइना पॉलिसी यूज़ करता है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है, ताइवान। अगला, नेशनल पीपल असेंबली, ये कौन सी पार्लियामेंट है, तो ये चाइना है। पीपल्स पार्टी ऐसे भी कई बार लिख कर आता है ना, तो ये क्या है, चाइना की है। नेक्स्ट पे देखो, सुप्रीम पीपल्स असेंबली, ये कहाँ की है, नॉर्थ कोरिया की है। इनकी भी बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, किम जोंग की सब सारी की इंपॉर्टेंस उनकी होती है, किम जोंग की, जैसा किम जोंग कहेंगे वैसा होगा। अगला, चैम्बर ऑफ ड्यूटीज, ये कहाँ की संसद का नाम है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस की संसद का नाम है। ग्रीस की कैपिटल क्या है, एथेंस हो जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा ये वही जगह है जहाँ पे सबसे पहले ओलंपिक्स होते हैं। नेक्स्ट पे आओ, जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट है। इसकी कैपिटल क्या है, टोक्यो है। अभी क्यों न्यूज़ में चल रहा है भाई, 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स होने, इसलिए न्यूज़ में है ना। अगला देखो, फ्रांस, फ्रांस की पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेशनल असेंबली। एक काम कर लेना, जहाँ जहाँ नेशनल असेंबली लिखा हुआ दिख रहा है, नेशनल असेंबली डैश लगा के जो कंट्रीज हैं जहाँ जहाँ पे नेशनल असेंबली है वो एक साथ ही लिख लो। अगला, फेडरल पार्लियामेंट कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया। ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। देखो डाइट और ये सब तो वैसे भी कॉमन है कि किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं, बट उसमें ऑस्ट्रेलिया भी एक है जो काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया जाता है। शोरा अभी मैंने बताया, लेकिन शोरा बताने से काम नहीं चलेगा, आपको मुझे दोनों संसद के पार्लियामेंट की जो 2 बॉडीज़ हैं उनके नाम अलग अलग बताने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हर एक कंट्री के जो अलग अलग पार्लियामेंट थे उसके नाम डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाहर जैसे कि कभी कभी पूछ लेता है इजराइल की, जैसे कि नेसेट कभी पूछ ली तो पूछ ली, या यूएसए की तो मैंने बताई थी वो भी कॉमन ही है। तो इतने कम से कम याद होने चाहिए, इसके बाहर तो रेयर केस में ही आपका कभी जाएगा तो जाएगा, अदरवाइज दिस इज द मैंडेटरी सेक्शन। ओके, चलिए अब आपसे मिलेंगे 7 बजे के सेशन में, बी लाइव इन द सेशन। और इसके अलावा अगर आपने सफलता बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, दिस इज द राइट टाइम, आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, है ना। कोड क्या है, प्रतिदिन है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये चारों सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बेसिक से मिलेंगे। आप किसी भी एजुकेटर का क्लास कर सकते हो, यहाँ पे जो एजुकेटर्स हैं इनके क्लासेस, यहाँ पे जो एजुकेटर हैं इनके क्लासेस, इसके अलावा भी जो एसएससी कैटेगरी में पढ़ाते हैं उनके क्लासेस, आप सबके क्लासेस ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं 7 बजे, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।